एवरीवन, मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे भाषा हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। जो लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ज्ञान निर्माण, दूसरा व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण और मूल्य निर्माण। तो पूरी पाठ्यचर्या में किसमें हम भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते हैं? ज्ञान के निर्माण में। जैसे कि ज्ञान का निर्माण जब होता है, बच्चे को हम ज्ञान का निर्माण कराते हैं, तो उसमें हम भाषा की भूमिका को ज़रूर देखते हैं। इसलिए कि बच्चे की क्या भाषा रही है, उसकी जो प्राथमिक भाषा है वो क्या है, और स्कूल में हम उसको कैसे, अगर हमें पढ़ाना है बच्चे को, तो कैसे हम उसको जानकारी दे सकते हैं। बच्चे की जैसे अगर हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी भाषा होती है, तमिलनाडु में रहते तो तमिल भाषा होती है। तो उसकी भूमिका को देखते हुए उसके ज्ञान का निर्माण हम करते हैं। इसलिए हम पाठ्यचर्या जब पढ़ाते हैं तो उसमें ज्ञान का निर्माण आवश्यक होता है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चों? ज्ञान निर्माण। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? तो प्राथमिक शिक्षक होने के नाते हमारी क्या प्राथमिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, या बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अब बताइए, जो प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते, प्राथमिक कक्षा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप अपने को एज अ टीचर मानिए कि आप प्राथमिक 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक कक्षा के टीचर कहे जाते हैं। तो 1 से 5 कक्षा आप जानिए कि आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों को, वो बच्चे छोटे होते हैं, उनका माइंड एकदम क्या होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है। उसको हमें डेवलप करना है। तो उसे हम कैसे उन्हें बताएं? क्या बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करते हैं? नहीं। कि लड़ाई झगड़ा आपस में करें? नहीं। उनको सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करें? नहीं। क्योंकि सर्वाधिक अंक तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बच्चे का ज्ञान का निर्माण कैसे होगा? आप टीचर हैं तो आप ही कराएंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं सही है। और कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, पाठ्य पुस्तक आप अच्छी तरह पढ़ा लोगे, लेकिन अगर बच्चे की भाषा और जो आप सिखा रहे हैं उसमें सामंजस्य नहीं बैठेगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमें क्या सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करना चाहिए? बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। क्या करना? तरह तरह के अवसर जुटाना। अगर हम अच्छे अच्छे अवसर, जैसे कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, तो हम उसको क्या है, पोयम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें एक्टिविटी करते हैं। उसको बताते हैं कि चिड़िया उड़ रही है या फिर जो है कोयल बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को जब बताते हैं या उन्हें नहीं समझ में आता है तो हम अलग अलग से एक्टिविटी करते हैं, जिससे अच्छे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उन्हें तरह तरह के अवसर जुटाते हैं। अगर उन्हें खेल खिलाते हैं बच्चों को तो और जल्दी बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? जो कक्षा 2 में पढ़ने वाला रोहित है, ठीक है, वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बोलता है, तो क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा को सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा कि हम उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर कक्षा 2 में बच्चा पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, उसको अब वो घर में उसकी जो भाषा बोली जाती है वही बच्चा भाषा बोल रहा है, तो क्या हम उसे डांटेंगे? डांटने से बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करना छोड़ देगा? ऐसा नहीं है। हम उसको अनदेखा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्लास में है और आप एज अ टीचर ट्रीट कर रहे हैं, तो बच्चे को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बाकी बच्चों की तरह उसे ये नहीं कहेंगे कि आप बच्चों से कि आप उसकी भाषा सीखिए, मातृभाषा को सीखता है बच्चा, लेकिन उसे हम समझाते हैं कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो अपनी भाषा, मातृभाषा से, अपनी खड़ी बोली या हिंदी भाषा हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें कैसे उस बच्चे को समझा पाएंगे, तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पढ़ना
सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। जब भी बच्चों हम पढ़ते हैं ऑप्शन सीटेड में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ये याद रखें कि अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो उस नहीं के नीचे डबल टिक जरूर कर लें, क्योंकि हम लोगों का नहीं छूट जाता है और नहीं छूटने से ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। नहीं पूछा गया है वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ का कौशल या फिर भावनात्मक कौशल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सबसे सही कि अनिवार्य नहीं। देखो वर्णमाला याद करने का कौशल जो होता है वो अनिवार्य नहीं है, ठीक, क्योंकि अनुमान लगाना पढ़ना है तो हमें अनुमान लगाना की ज़रूरत पड़ती ही है। भाषा की संरचना कैसी है उसको हमें समझना है ही, और भावनात्मक कौशल ये हमें क्या हैं, ये हमें ज़रूर पढ़ने होते ही हैं भावनात्मक कौशल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। फिर से क्या ऑप्शन आ गया कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। हमने बताया कि आप नहीं शब्द को ज़रूर गौर करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 12 खड़ी से परिचय, दूसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, तीसरा है संयुक्त अक्षरों की पहचान या लिपि से परिचय। तो हम किसके अभाव में नहीं पढ़ पाएंगे, अगर हमारा लिपि से परिचय नहीं होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिपि। जैसे हमारे हिंदी में क्या होती है लिपि, कौन सी है, देवनागरी लिपि है, और पंजाबी अगर ऑप्शन होता है, पंजाबी भाषा है तो उसमें गुरुमुखी लिपि होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन लिपि से परिचय सही है, इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी है, तो क्या अग्रणी है, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जो भाषा और विचार दोनों के संबंधों की चर्चा में क्या है, अग्रणी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो ऑप्शन है वो भाषा और विचार दोनों के लिए ही सही ऑप्शन है, ठीक है। क्या सही है, वाइगोत्स्की ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्धार्थ को माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें। सिद्धार्थ की माँ हैं, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से क्या अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप बताइए क्या कहेंगे। तो क्या कहा जाएगा, वे सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहते, वे सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, या फिर वे भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। यहाँ पे से नहीं है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे वे है। अब थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वे है कि वे भाषा अर्जन के सिद्धांतों से गहरी समझ रखती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या सही है, वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। यहाँ पे ये सही है, क्योंकि अगर सिद्धार्थ की माँ उसे अपने परिवार के सदस्यों से ये अनुरोध कर रही हैं कि घर में एक ही भाषा का प्रयोग अगर किया जाएगा तो बच्चा सिर्फ एक ही भाषा तो सीखेगा। अगर मान लीजिए मातृभाषा का प्रयोग हो रहा तो मातृभाषा ही सीखेगा। बाय द वे अगर घर में हम लोग मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं, हमारी नानी दादी होती हैं उनके साथ में मातृभाषा का प्रयोग सीखते हैं। स्कूल से आते हैं तो खड़ी बोली, टीचर खड़ी बोली बोलते हैं तो वहाँ से हम खड़ी बोली सीखते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम। तो हर तरह की जब भाषा के परिवेश में बच्चा रहता है तो मल्टी टाइप वो लैंग्वेज क्या होता है, सीख जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा कि वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या कर रही हैं, वंचित कर रही हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छुपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, बी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, या लिपि सामग्री का अर्थ समझ सकें। तो ये लिखी हुई प्लस सामग्री का अर्थ समझ सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमने आपसे बताया कि प्राथमिक स्तर पर आप अपने आप को एज अ प्राइमरी टीचर के रूप में देखिए। अब भाषा शिक्षण बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले हम बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ें लिखी होती हैं या फिर उसकी सामग्री जो भी है हम उसको पढ़ाने में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। बच्चे को अगर कोई हम गणित भाषा पढ़ा रहे हैं तो ब्लॉक लेटर देखते हैं कि बच्चा किस पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। अगर हम कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसके सामने एक्टिविटी करते हैं कि बच्चा जल्दी समझ सके, ठीक है। सामग्री, नए नए अवसर, नई नई चीज़ों
को बच्चों को जैसे कि कोई कहानी समझानी है, ठीक है, स्टोरी, तो स्टोरी के लिए उन्हें क्या है, खेल खिलाएं बच्चों को जिससे जल्दी समझ में आता है। ये हम प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राइमरी लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं? मौलिक विचार सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मौलिक विचार हम बच्चों को क्या सिखाएं? मौलिक विचार जरूर बच्चों को सिखाए जाएं कि क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या नहीं। बाकी श्रुतलेख है, सुलेख है, वर्तनी, ये सब बाद में है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन बाद में। लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? मौलिक विचार। जब बच्चों को हम अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो अच्छी चीज़ें जब वो सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो वह लिखेंगे भी अच्छी ही चीज़ें, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अवड़ और वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन क्या कहता है? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, नंबर 2 हाव भाव के साथ कविता बतवाना, या फिर बोलवाना। यहाँ पे क्या है ऑप्शन? कविता बुलवाना, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है एक पाई की, यहाँ पे बलवाना नहीं होगा, बुलवाना होगा, ओके। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा कि प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना या फिर रेडियो समाचार सुनाना। तो ऑप्शन इसका हमारा क्या सही होगा? कहानी सुनाकर उस कहानी पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। हम अगर बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो बच्चों को जैसे कहानी सुनाएं तो उस पर प्रतिक्रिया जाने बच्चों की। आपने देखा होगा, आप लोग भी पढ़ते होंगे, हम लोग जब पढ़ते थे छोटे छोटे मतलब जो है 1 से 5 के बीच में, तो उसमें एक कहानी जब पूरी पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है कि इस कहानी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उसी पे हम बच्चों की प्रतिक्रिया जानते हैं। अगर हमने बंदर वाली कहानी सुनाई है तो बच्चे उस पर क्या उन्होंने उससे सीखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों से पूछ करके उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो क्या वाणी स्थिर होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है या गौड़ होती है? तो वाणी हमारी जो होती है वो कैसी होती है? अस्थायी होती है, जो कि भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य होता है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर को सम्मान दिया जाए। क्या होता है? यहाँ पे की नहीं होगा, को। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की मातृभाषा या फिर उसके घर की जो मातृभाषा होती है उसको सम्मान दिया जाए। यहाँ पे की है लेकिन घर की मातृभाषा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमा लगा करके मातृभाषा की बात कर लेंगे। मातृभाषा जब बच्चा पढ़ता है, ठीक है, तो अगर बहुभाषी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हर तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, ठीक है। कोई बच्चा केरल से आया है तो उधर की भाषा बोल रहा, तमिलनाडु से आया तो उधर की भाषा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बच्चे को डिमोटिवेट करें, ठीक है। उसको हम बराबर का क्या दें? सम्मान देते हैं, ठीक है। यही बहुभाषी की बात होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या आसानी से अनुदित होती रहती है? तो ऑप्शन नंबर हमारी क्या है? भाषा क्षमता। जो भाषा क्षमता होती है संज्ञान के स्तर पर, भाषा क्षमता जो होती है अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि तर्क क्षमता, व्याकरण क्षमता, ज्ञान क्षमता, ये तीनों जो ऑप्शन है, तर्क हम कब करते हैं? जब भाषा पता होती है। व्याकरण किस में यूज होती है? जब भाषा पता होती है। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, सबकी व्याकरण अलग अलग होती है तो वो उसी में ऐड है। ज्ञान जब हमें भाषा का पता होता है तो ज्ञान भी हो जाता है। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते। भाषा शिक्षण को डैश किसके संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है? तो भाषा शिक्षण को किस में हम रख कर देखने की आवश्यकता है? बहुभाषी। अभी हमने पढ़ा था बहुभाषी। जहाँ भाषा शिक्षण की बात आए, देख लीजिए अगर बहुभाषी ऑप्शन है तो वो ही सही होगा, क्योंकि भाषा जो होती है किसी भी क्लास में जब हम, क्योंकि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें केंद्रीय विद्यालय की बात चल रही है, ठीक। केंद्रीय विद्यालय पात्रता है तो केंद्र यानी कि
सभी राज्यों से मिल करके उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुभाषी जो है बच्चे पढ़ते हैं आकर के, कोई यूपी से आया है, कोई एमपी से आया है, कोई केरल से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं जिसमें बहुभाषी होती है। और भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसको रखकर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके के बाहर नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन में हमारे क्या आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। नहीं जरूर देखो, तो नहीं इसमें क्या है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, समाज के बाहर नहीं हो सकता भाषा का अस्तित्व एवं विकास। तो इस तरह से आज हमने ये क्लास में 15 क्वेश्चन पढ़े जो कि सीटेट के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।